तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, वो है इस सीरीज़ का ही हम लोग का। इस जो सीरीज़ क्लास 12 अकाउंटेंसी जो चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओके, इसका जो सीरीज़ चल रहा है एडमिशन का, एनसीईआरटी का, तो उस सीरीज़ का आज अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 नंबर, ये 3 नंबर का सॉल्यूशंस था। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 99, टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर देखो। तो जितना भी क्वेश्चन है हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या बोला यहाँ पर। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:2:1। कौन कौन पार्टनर है, मतलब ओल्ड रेशियो कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है बोलो। ए बी एंड सी, और उनका रेशियो क्या बोला, 2:2:1। ठीक है, 2:2:1। देन उसके बाद क्या बोला, रेशियो एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर। तो कौन एडमिशन लिया, डी ने क्या लिया, एडमिशन लिया। उसका शेयरिंग प्रोपोर्शन कितना है, 1/8, मतलब उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा वो कितना है, 1/8। ओके, ये चीज़ याद रखो, उसका 1/8 थे। देन उसके बाद क्या बोला, व्हिच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। मतलब अभी ध्यान से देखो, इतना तो कुछ टफेस्ट कुछ नहीं है कि ओल्ड पार्टनर कौन था, ए बी सी। ओके, और उनका रेशियो क्या था, 2:2:1। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो 2:2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब क्या किया उन लोगों ने, किसको एडमिशन करवाया, डी को। किसको, डी को, हाँ डी। एंड उसका जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा वो कितना है, 1/8। मतलब फार्म में जो पहले क्या होता था, पहले जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको 5 स्लाइस में डिवाइड करते हैं। कितना स्लाइस में, 5। 2+2+1 कितना होगा, 5। तो 5 स्लाइस में डिवाइड करते हैं, 2 ए को, 2 बी को एंड 1 सी को। ओके, और अब क्या होगा, 8 स्लाइस में डिवाइड होगा। और इसी 8 स्लाइस में से एक स्लाइस किसका है, ए का है, सॉरी डी का है। ठीक है, किसका है, डी का। तो बाकी कितना स्लाइस है, 7 स्लाइस। ये 7 स्लाइस किसका है, बाकी 7 स्लाइस किसका होगा, ए बी सी। नॉर्मली ये ए बी सी, ठीक है। बाकी जो 7 स्लाइस होगा फ्यूचर का, ओके, वो 7 स्लाइस में से, सॉरी 8 स्लाइस होगा, उसमें से एक स्लाइस किसको मिलेगा, डी को मिलेगा। और बाकी 7 स्लाइस किसको मिलेगा, ए बी सी को। ओके, किसको, ए बी सी को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ यहाँ पर बोला। देन आओ उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला, व्हिच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। देखो एक दो वर्ड को याद रखना, कुछ ट्रिक्स होता है। क्या बोला यहाँ पर, फ्रॉम बोला, मतलब पूरा जो एंटायरली, मतलब ये जो डी को 1/8 फ्यूचर प्रॉफिट्स मिला, वो पूरा किससे वो लेंगे, फ्रॉम ए। मतलब बी एंड सी सेक्रीफाइस नहीं किया। ओके, बी एंड सी ने क्या नहीं दिया, सेक्रीफाइस नहीं दिया। तो क्या होता है बेसिकली, जो पार्टनर्स है वो पार्टनर्स, मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स है वो लोग सब मिलकर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या उनमें से 2-3 सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या एक सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बाकी ना भी सेक्रीफाइस कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या किया, बी एंड सी ने कुछ नहीं दिया, तो ए ने दिया। मतलब डी का जो भी पोर्शन होगा, डी का जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में, उसका जो 1/8 प्रॉफिट होगा वो पूरा किसने दे दिया, पूरा दिया ए ने दिया। ओके, किसने दिया, ए ने। ओके, तो बी एंड सी ने कुछ नहीं किया। ओके, अब आओ यहाँ पर क्या होगा, तो बी एंड सी का क्या होगा, बेसिकली अनचेंज्ड। बी एंड सी का क्या होगा, अनचेंज्ड। ओके, मान लो, तो पूरा किसने दे दिया, पूरा डी ने दिया। मतलब मान लो ए ने दिया, तो ए जो है, ए का फ्रेंड, सपोज मान लो कोई बेस्ट फ्रेंड है, उससे भी ज़्यादा बी एंड सी से वो, और ए का कोई नियरेस्ट पर्सन है, तो वो कौन है, डी। तो बी और सी भी एग्री हुआ, बट बी एंड सी ने एडमिशन के टाइम पर बोला, ये डी को जब एडमिशन करवाए तो उन लोगों ने बोला, सपोज मान लो कि हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जो तुम्हारा पहचान वाला है तुम सेक्रीफाइस करो। तो ए ने बोला ओके ठीक है, मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ। तो ए ने क्या किया, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा वो 1/8 जो पोर्शन है वो जो डी को दिया, वो पूरा ही किसने दे दिया,
ए ने सेक्रीफाइस किया। क्लियर है? देन उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ बोला जो फ्रॉम, जब भी फ्रॉम यूज होगा तो ये क्या करना, माइनस, और ऑफ करोगे तो इंटू कर देना। ओके, हम लोग देखेंगे, मतलब ये एक दो ट्रिक्स मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी फ्रॉम, मतलब किसी से फ्रॉम, मतलब फ्रॉम क्या बोला, एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, मतलब ए से क्या किया, मतलब ए, ये है ए, तो ए से पूरा मतलब एंटेल, मतलब ए से एक्वायर किया, किससे एक्वायर किया, ए से एक्वायर किया, तो ए का पोर्शन क्या होगा, पहले जितना था उससे घट जाएगा। तो फ्रॉम किया तो फ्रॉम, मतलब फ्रॉम यूज होगा तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। और ऑफ यूज होगा तो देन हम लोग देखेंगे आगे, तो देन क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन क्लियर। देन यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, ओल्ड रेशियो A/B/C, ओल्ड रेशियो A/B/C, दैट्स मीन कितना, 2:2:1, और 2/5, 2/5, 1/5. Okay, and they admitted to D in a farm, in a farm, in a farm, okay, in a farm as a new partner. Okay, and his share 1/8, and which he acquired entirely from A. ओके, फ्रॉम ए, उसने पूरा जो ये है तो उसने पूरा किससे लिया, फ्रॉम ए से लिया। किससे लिया भाई, फ्रॉम ए से लिया। अभी बी एंड सी ने क्या किया, बी एंड सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, तो किसने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया। कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8। सो एस न्यू शेयर नीचे लिखना, ओके, मैं साइड में लिखता हूँ। सो एस न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर कितना था, 2/5, मतलब इससे क्या दिया, ए ने ये दे दिया 1/8 छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ये जो पोर्शन है, मतलब ए का पोर्शन कितना था, 2/5, ओके, और उसी 2/5 में से ए ने क्या कर रहे, 1/8 वो सेक्रीफाइस कर रहे, ओके। तो 5/8 पहले क्या करना, पहले एक चीज देख लो, पहले ऐसे नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना, देन ऐसे करना, देन ऐसे, गॉट माय पॉइंट। ओके, पहले मान लो ए से बी की तरह जाना, ये ए मान लो, ये बी मान लो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देन बी से मान लो इसको डी, सी, और इसको मान लो डी, तो क्या करोगे, पहले ए से बी, एंड देन बी से क्या करोगे, बी एंड सी, बी इंटू सी मल्टीप्लाई करो, देन क्या करोगे, ए इंटू, देन क्या करोगे, ए इंटू डी, ओके। ये चीज़ क्लियर रखना, ओके। तो क्या होगा, तो देखो 5/8 कितना होता है, 40, 8 2 16, 5 1 5, 16 - 5 कितना होगा, 16 - 5 11, 40, ओके, क्लियर। एंड यहाँ पर लिख सकते हो कि बी एंड सी शेयर, बी एंड सी नॉट, देयर शेयर्स आर अनचेंज, ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। बी एंड सी का शेयर क्या है, अनचेंज है, और नहीं भी लिखो कोई भी इशू नहीं है, क्यों, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला कि एंटायरली
जो भी शेयर है वो एंटायरली एक्वायर किया कहाँ से, फ्रॉम दी ए। ओके, नाउ इस साइड को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये साइड मैं इरेज कर देता हूँ। इतना क्लियर हुआ? तो नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B/C/D। ए का कितना आया 11/40 और बी का पहले कितना था 2/5, सी का कितना था 1/5 एंड डी का कितना है 1/8। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को ठीक करो, देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखो मतलब 40 जो सब नंबर क्या होगा 40, सो 40 11/40। ओके, तो 5 8 ज़र 40, तो यहाँ पर कितना होगा 5 8 ज़र कितना होता है 40, तो 8 × 2 कितना होगा 16, तो 5 8 ज़र 8 और यहाँ पर 5 8 ज़र 40 तो होगा तो 5, ठीक है ना, 5 1 ज़र 5, क्लियर इट। सो आएगा कितना 11:16:8:5। ओके, 11:16:8:5। तुम लोगों का आंसर क्या है सेम, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 11:16:8:5। ओके, क्लियर हुआ? ये है तुम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो देन हम लोग यहाँ पर कोई भी डाउट रहेगा तो मस्ट भी बता देना। जस्ट यहाँ पर क्या क्या एक चीज़ याद रखो, फ्रॉम बोलेगा तो माइनस कर देना और जितना बोलेगा उसको माइनस कर देना। ओके, अभी एस न्यू शेयर हुआ, देन 20 न्यू शेयर, मतलब मान लो कि बी ने भी सेक्रीफाइस करता तो देन उससे भी माइनस करते थे। ओके, और माइनस का प्रोसेस ऐसे ही याद रखना, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस को धीरे धीरे याद रखना। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास भी जो बहुत सारे बच्चे हैं, ऑफलाइन बच्चा है, तो वहाँ पर भी मैंने देखता हूँ उनके क्या होता है इस कंडीशन में कैलकुलेशन में इशू हो जाता है। तो नाउ ये क्लियर हुआ। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, थैंक यू।